हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक क्लास लेके आया हूँ हाइड्रोकार्बन के बारे में, जहाँ हम सीखेंगे। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, जिसको बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त तृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, और दूसरा अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। दो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड होगा पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्डेड एटम ही होंगे, यानी कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर वो अनसैचुरेटेड है तो उसमें या तो कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड होंगे या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे। बच्चों, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा इसी को हम एल्केन कहते हैं और इसी को एक और नाम से पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एल्केन देखते हैं। एल्केन बच्चों, इसमें जो एल्केन होता है, एल्केन में जो सफिक्स होता है नॉमेनक्लेचर में जो लगाते हैं वो सफिक्स होता है एन। और बच्चों, एक मैंने चार्ट साइड में बनाया है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इसमें प्रीफिक्स क्या लगाएंगे वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर भी करेंगे। बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है एल्केन का फार्मूला वो हो जाएगा CnH2n+2। बच्चों, जहाँ पे n है where n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कार्बन का नंबर हम चेंज करते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे। बच्चों, n बराबर हम 1 रखते हैं, यानी जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ कार्बन है, तो अगर हम कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो वहाँ पे C1H2, n की वैल्यू 1 2 इंटू 1+2। तो बच्चों ये बन जाएगा, 1 को मैं 100 नहीं करता हूँ तो C और EH 4 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे निकल के आया जो पहला कंपाउंड वो CH4 आया। तो जो CH4 होता है उसका अगर हम नाम लिखें तो CH4 का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम कार्बन की संख्या देखेंगे। तो कार्बन की संख्या 1 है, 1 के लिए जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं वो हम लगाते हैं नेथ। उसके बाद ये CH4 कैसे निकल के आया है, ये एल्केन के फार्मूले को फॉलो करके निकल के आया है, इसलिए इसमें जो सफिक्स लगेगा वो एन लगेगा। तो जब हम इसमें एन लगा देंगे तो यही इसका नाम हो जाएगा, यानी ये मेथेन का फार्मूला है। और बच्चों, मैंने बोला कि जो सैचुरेटेड होता है उसमें सिंगल बॉन्डेड ही एटम होते हैं, तो आइए हम देखते हैं क्या इसमें सिंगल बॉन्ड ही है। तो जो CH बच्चों यहाँ देखेंगे कि कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बच्चों, हम ये जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो टेट्रा वैलेंट एटम होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो
वन इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट नेचर का होगा, यानी ये जो बॉन्ड बनेगा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। और बच्चों कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड जुड़े रहेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए हमेशा कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े रहेंगे। अब बच्चों आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो वो असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। जैसे कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों अनसैचुरेटेड के कैटेगरी में आएंगे। बच्चों यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये एल्केन कहलाएगा। एल्केन कहलाएगा। अब एल्कीन में जो सफिक्स लगेगा बच्चों वो लगेगा ई, और जो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, ये एल्कीन का फार्मूला होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों जो हाइड्रोजन है वो कार्बन का ठीक 2 गुना है। अब यहाँ भी हम वही नंबर ऑफ कार्बन पुट करते हैं और देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनता है, उसका क्या नाम है। तो अगर हम यहाँ कार्बन का एक नंबर ऑफ कार्बन डालते हैं तो वो सेटिस्फाई यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन मिनिमम डबल बॉन्ड होने चाहिए, जिसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 रखेंगे। यानी n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो C2H ठीक 2 गुना है तो 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो निकल के आया कंपाउंड, इसका हम नाम देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे उसमें कि जो कार्बन की संख्या 2 है, 2 के लिए जो प्रीफिक्स है वो एथ होगी, और ये फॉलो किसको किया है? ये एल्कीन के फार्मूले को फॉलो किया है, इसलिए इसमें जो सफिक्स लगेगा वो ईन लगेगा, तो इसका नाम एथीन हो जाएगा। बच्चों इसी को हम एथाइलिन भी बोलते हैं, इसी का नाम एथाइलिन बोलते हैं। अब बच्चों मैंने बोला कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, क्या इसमें डबल बॉन्ड है। तो C2H4 यानी C2H4। अब बच्चों एक चीज देखिए, इसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन तो हो गए, लेकिन इसमें जो कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं है। कार्बन से हमेशा 4 बंध जुड़े होने चाहिए, ये मैंने शुरू में बता दिया। तो अब इसको 4 बंध करने के लिए यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। तो अब इस कार्बन से 4 बंध हो गए और इस कार्बन से भी 4 बंध हो गए, और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया और ये एल्कीन हो गया। और बच्चों इसी के अगर हम कार्बन की संख्या 3 पुट करते हैं तो C3H6 हो जाएगा, ठीक 2 गुना। तो इसका अगर नामकरण करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लेंगे, और इसका जो सफिक्स होगा वो इन होगा, क्योंकि इसने फॉलो किया है एल्कीन के फार्मूले को, तो इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। बच्चों इसके बाद हम जो इसकी सेकेंड कैटेगरी है यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो ये एल्काइन की कैटेगरी में आएगा। एल्काइन
बच्चों इसमें जो सफिक्स लगेगा वो आइन लगेगा, और इसका जो फार्मूला होगा बच्चों वो हो जाएगा CnH2n-2। अब बच्चों यहाँ पे भी सेम उसी तरीका से जैसे हमने एल्केन और एल्कीन में देखा, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ भी मिनिमम 2 नंबर ऑफ कार्बन पुट करेंगे, तो 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, और H 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2, यानी ये निकल के आएगा C2H2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि C2H2 का नाम क्या होगा, तो 2 कार्बन के लिए एक है, और इसका जो हाइड्रोजन है ठीक उसके बराबर है, और यहाँ पे जो फार्मूला फॉलो किया है वो एल्काइन का फॉलो किया है, तो यहाँ पे जो सफिक्स लगाएंगे वो आइन लगाएंगे बच्चों, तो इसका नाम एथाइन हो जाएगा। और इसी का कॉमन नेम एसिटिलीन गैस है, जिसको हम वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं। हम बच्चों मैंने बोला कि जो एल्काइन होता है उसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, क्या इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड इधर कर दिया H H। अब बच्चों यहाँ पे अभी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कार्बन से केवल 2 बॉन्ड इधर जुड़े हुए, इस कार्बन से भी 2 बॉन्ड जुड़े हुए, तो इसमें हमें कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और 3 बॉन्ड बनाएगा, और ये जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा एसिटिलीन, और इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो बच्चों ये अनसैचुरेटेड का सेकंड कंपाउंड यानी एल्काइन के अंतर्गत आएगा। अब बच्चों एक चीज और है कि जो कार्बन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से